रात का सन्नाटा, चारों ओर गहरी शांति। दुनिया चैन की नींद में सो रही है और आप भी दिन भर की थकान उतार कर गहरी नींद में डूबे हुए हैं। लेकिन तभी अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आप उनींदी आंखों से घड़ी देखते हैं और हर बार की तरह वही वक्त सामने आता है, रात के 3 से 5 बजे के बीच। नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। पहली नजर में आपको ये बिल्कुल सामान्य लगेगा। आप सोचेंगे कि शायद रात को पानी ज्यादा पी लिया होगा या ये उम्र का असर है। लेकिन क्या कभी आपने ठहरकर सोचा है कि आखिर आपकी नींद हर बार इसी समय क्यों टूटती है? क्यों नहीं आधी रात 12 बजे, क्यों नहीं सुबह 6 बजे? दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है। ये कोई बीमारी या आदत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक पुकार है, एक दिव्य संदेश है जिसे आप अब तक अनदेखा करते आए हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और पुराणों ने समय को केवल घड़ी की सुई नहीं माना बल्कि उसे एक जीवित शक्ति बताया है। दिन और रात के हर हिस्से की अपनी ऊर्जा होती है, लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमय, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का वो पल जिसे स्वयं परमात्मा का समय कहा गया है। यह वही क्षण है जब सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता है और दिन का उजाला अभी आया नहीं होता। यह अंधकार और प्रकाश के बीच का जादुई समय है। इसी दौरान वातावरण में दिव्य कंपन फैलते हैं, पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं और हवा में एक अनोखी शुद्धता और ठंडक घुली होती है। ऋषि मुनि और योगी इसी समय साधना करते थे और मानते थे कि इस दौरान किया गया ध्यान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। अब जरा सोचिए, आपकी नींद ठीक इसी वक्त क्यों टूटती है? दरअसल ये आपका शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड है जो आपको जगा रहा है। आपके शरीर को बस एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पेशाब की तीव्र इच्छा। ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य अलार्म क्लॉक है जो हर रात आपको संकेत देती है कि उठो, जागो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नींद से उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर वापस बिस्तर में घुसकर सो जाते हैं। हम सोचते हैं ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि असल में हम हर रात एक अनमोल अवसर खो देते हैं। इस समय नींद का टूटना एक गहरा रहस्य छुपाए है। कई बार इसका अर्थ होता है कि आपकी आत्मा अब जागने के कगार पर है। आपने अपने जीवन में या अपने पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं जिनका परिणाम है कि अब आपका चेतन स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सीधे आपसे संवाद करना चाहती हैं। आप लाखों करोड़ों लोगों में से उन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें आध्यात्मिक यात्रा के अगले पड़ाव के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, ये वो समय भी है जब हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज हमसे सबसे आसानी से जुड़ सकते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवतुल्य माना गया है। वे भले ही इस धरती पर अब नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से अपने परिवार के साथ रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भौतिक और सूक्ष्म लोक के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। इसलिए अगर आपकी नींद हर रात इस समय टूट रही है तो हो सकता है आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हो। शायद वे आपको आशीर्वाद देने आए हों, शायद किसी आने वाले संकट से चेतावनी देना चाहते हों, या शायद अपने मोक्ष के लिए आपकी प्रार्थना चाहते हों। कभी कभी तो वे केवल ये जताने आते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। इसी तरह यह भी संभव है कि आपका इष्ट देव आपको पुकार रहा हो। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिससे उसका गहरा आध्यात्मिक रिश्ता होता है। व्यस्त जीवन की भागदौड़ में शायद आप अपने इष्ट को समय देना भूल गए हों, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी नींद टूटती है तो ये आपके इष्ट की पुकार हो सकती है। यही वो समय है जब की गई प्रार्थना बिना किसी रुकावट सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। कहा जाता है कि दिन में 100 बार पूजा करने का फल भी उतना नहीं होता जितना इस समय की एक सच्ची पुकार से मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार भी इस समय का महत्व है। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात काल कहलाता है। वात दोष का काम है गति देना और शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालना। यानी जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है तब आपका शरीर भी उसी ऊर्जा से तालमेल बैठाता है। पेशाब की इच्छा दरअसल आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का सामंजस्य है। यह संकेत है कि जो बाहर ब्रह्मांड में हो रहा है वही आपके भीतर भी घट रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ अध्यात्म है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान कहता है कि रात 3 से 5 बजे के बीच नींद का वो हिस्सा होता है जिसे रैम स्लीप कहते हैं। इसी दौरान सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर बार बार आपकी नींद इसी समय टूट रही है तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर गहरा मानसिक और आत्मिक जुड़ाव सक्रिय हो रहा है।
यही कारण है कि कई बड़े वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार सुबह सुबह इस समय को अपनी सबसे रचनात्मक घड़ी मानते थे। अब सवाल ये है कि जब नींद इस समय टूटे तो करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, नाराज मत होइए, इसे वरदान समझिए। बाथरूम जाने के बाद अपने चेहरे और हाथ पैर ठंडे पानी से धो लीजिए, इससे नींद पूरी तरह खुल जाएगी। फिर बिस्तर पर लौटकर तुरंत न लेटें, इसके बजाय कुछ मिनट चुपचाप बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे अंदर कीजिए और बाहर छोड़िए। महसूस कीजिए कि आप सिर्फ हवा नहीं ले रहे, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध ऊर्जा अपने भीतर खींच रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अपनी सारी चिंताएं और नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। इस दौरान अगर आप चाहें तो अपने इष्ट देव का नाम लें, आंख का जाप करें या बस मौन को सुनें। ये वही मौन है जिसमें ब्रह्मांड का संदेश छुपा है। अगर आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है या लंबे समय से खोजा गया कोई जवाब अचानक मिल जाता है, तो समझ लीजिए ये वही संदेश है जो आपके लिए भेजा गया था। आप अपने पूर्वजों को भी याद कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आप पर कृपा बनाए रखें, और अगर कभी कोई गलती हुई हो तो आपको क्षमा कर दें। शुरुआत में आपको नींद आएगी, मन भटकेगा, लेकिन हार मत मानिए। केवल 5 से 10 मिनट दीजिए। धीरे धीरे यह समय आपको पसंद आने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर नई चमक आएगी, मन की बेचैनी और डर कम होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। याद रखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। ब्रह्मांड हर रात आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अब तक आप उसे अनदेखा करते आए थे, लेकिन अब जब आपने ये रहस्य जान लिया है, तो अगली बार जब आपकी नींद टूटे तो घबराइए मत। मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, हाँ, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद।